जून है आज रीनीट की परीक्षा है और उसी नीट का जो पेपर लीक हुआ था, जो इससे पहले 3 मई को पेपर हुआ था, उसको लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है। क्योंकि नीट परीक्षा हुई, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, इसी वजह से ये प्रोटेस्ट जो है उमड़ कर आया और कहा गया कि धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये प्रोटेस्ट सीजेपी का यानी कॉकरोच जनता पार्टी का कल से ही यहाँ पर चल रहा है। कल पूरी रात यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग नजर आए। हमारी टीम लगातार यहाँ पर मौजूद रही और कल उन्होंने पूरी आपको ग्राउंड से एक एक खबर, एक एक रिपोर्ट यहाँ से दिखाई है। चलेंगे यहाँ पर लोगों से बात करेंगे कि आज परीक्षा है, आज इस परीक्षा के बारे में लोगों का क्या कहना है और कल से जो लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, इस प्रोटेस्ट का नतीजा अभी तक ये लोग क्या देखते हैं, क्या कुछ सुनवाई हुई है, इस पर हम लोगों से यहाँ पर बात करेंगे जो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद थे कल से। क्या नाम है आपका? आकाश। आपका? हिमांशी। आपका? शीतल। आपके हाथों में मुझे दातून दिख रहा है। आप रात में यहीं पर थे? यस। कब से हैं यहाँ पर? कल 1 बजे से ही हूँ मैं, जब से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है। सुबह 1 बजे से? दोपहर 1 बजे दोपहर से। के 1 बजे से। तो आज रीनीट की परीक्षा है, उस पर क्या कहेंगे और अभी तक आप लोगों को क्या लग रहा है कि आप लोग का जो प्रोटेस्ट है ये कहाँ तक पहुँचा है? रीनीट पे आई डोंट हैव एनीथिंग टू से, क्योंकि अभी आई डोंट नो कि ये वाला टाइमिंग क्यों चुना है रीनीट के पहले, बट अभी द प्रोग्रेस आई डोंट रियली हैव एनी आइडिया, बिकॉज आई डोंट थिंक दे विल लिसन, बट आवर जॉब इज टू ट्राई and just try, make them listen. If they don't listen, then we can't really do anything. But ऐसा क्यों लगता है कि आप लोग की बात नहीं सुनी जा रही है या नहीं सुनी जाएगी? क्या वो कमियां लग रही हैं आपको I अभी? think I just have theories that one theory could be they have ego. उनका ego होगा क्या, मतलब उनको नहीं करना है. Second is like अगर वो कर देंगे resign, करवा देंगे resign the cabinet, तो then they have to be accountable for everything they do in future. Suppose now अभी वो लीग के लिए रिजाइन करवा रहे हैं, कल को कुछ और प्रॉब्लम होती है तो फिर रिजाइन मांगेंगे. सो दे डोंट वांट टू सेट अप प्रेसिडेंस, राइट, कि अगर कल को कुछ भी हो जाए तो एवरीवन वुड बी आस्किंग रिजाइन एंड वी विल बी गेटिंग हैबिचुअल ऑफ इट, लाइक कि हमको लगेगा कि प्रोटेस्ट से कुछ काम हो रहा है, इट्स वर्किंग, राइट, एंड देन विल डू protest for everything, every single thing. I don't know, and they might know this, right? They are intelligent, right? So I don't, maybe that I have just this is just theory. I don't know like whether it's they're thinking or not. जैसे आप ये बोल रहे हैं कि सरकार ऑलरेडी ये जानती है कि अगर ऐसा हुआ तो उनको ये लगेगा कि प्रोटेस्ट काम कर रहा है, मतलब अगली बार ऐसा फिर होगा, तो इसका ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या देखते हैं? अगर ये प्रोटेस्ट, आप बोल रहे हो अगर ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ ये वाला, तो हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, जब तक नहीं हुआ तब तक करते रहेंगे. सी वी आर ऑलरेडी होपलेस. We know that this government will not listen to us because they are not, if they are that sensitive to 12 deaths, suicides, so of course वो उनकी नहीं सुन रहे, फैमिली के पास भी नहीं गए वो लोग, ना उनको सांत्वना दिया, ना कुछ किया, ना कुछ पैकेजेस दिए, ना कुछ उनको राहत दी, तो हमारी क्या ही सुनेंगे. हम यहाँ पर इतने भी लोग नहीं हैं, मतलब जितने लोग होने चाहिए उतने लोग हैं भी नहीं. उसका क्या कारण लगता है कि लोग उतने ज़्यादा क्यों नहीं हैं? Because everyone is laying it on other person. Suppose I have 5 friends, so they support CGP, but they are like, they probably inside कि अरे कोई और तो जा ही रहा है ना, like we don't have to go. हम क्यों discomfort ले, हम क्यों गर्मी में इतना झुलसे या अपना दिन बर्बाद कर रहे हैं, right? So everyone is like almost like the thing is, no, there was a thing that world is not ruined by evil people, it is ruined by lazy good people. आपका एग्जाम है क्या? नहीं, मतलब मैं डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं हूँ, बट देयर वाज अ कोट, women, I don't know what name, Sudipta or something, she was sharing biscuit and all. She said like, there is injustice, therefore I am affected, and which really touched me, and I was like, yeah, injustice कहीं पर भी हो रहा है तो मेरे साथ ही हो रहा है, भले वो मेरे को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है. और बात रही रात में लोगों के रहने की, आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड जब रात को मैंने देखा, काफ़ी मतलब कंपेयर टू द पॉपुलेशन ऑफ दिस सिटी. सोशल मीडिया पर भी हम लोग अगर देखें तो 22 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स कॉकरोच जनता पार्टी के हैं और इस वक्त सुबह लगभग 7 बज रहा है, तो अभी भी जब हम यहाँ पर आए हुए हैं तो बहुत ज़्यादा आपको संख्या नहीं मिलेगी, ना बहुत ज़्यादा संख्या में यूथ है, ना बहुत ज़्यादा प्रोटेस्टर्स हैं. हाँ, टीम के मेंबर्स हैं जो शुरुआत से जुड़े हैं और कुछ प्रोटेस्टर्स भी दिख रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही लोग हैं. मुश्किल से मुझे ऐसा लग रहा है 40 या 50 लोग होंगे. और रात में कितने लोग होंगे? रात में भी आई थिंक 200-300 मैक्स, इतने ही होंगे. और द थिंग इज, जब वो पोस्ट करते हैं कुछ सीजेपी वाले ऑन देयर प्लेटफॉर्म, 19 मिनट में 5 मिनट में 10,000 लाइक्स आ जाते हैं. ग्राउंड पर और ग्राउंड पे कोई नहीं है. दिस इज सो, इट्स सो डिसअपॉइंटिंग टू मी. आई जस्ट आई एम रियली सैड दैट पीपल आर दैट लेजी. और लगता है कि अगर इसी तरीके से ये प्रोटेस्ट चला
तो आगे बढ़ पाएगा या बात सुनी जाएगी? I don't know. I'll try my best. See, I am very pessimistic in my mind, but optimistic from my heart. So I'll keep on doing what I can do, but I know that it is beyond fixable. Like people in this country. Like अगर ये कहीं और होता ना, यूरोप वगैरह, यूएस वगैरह, लाखों में लोग उतर जाते हैं सड़कों पे. यहाँ पर people are like just accepted कि यही होता है, ऐसा ही होता है. करप्शन होता ही है, रोड में गड्ढे होते ही है, लीक्स होते ही है. पीपल हैव एक्सेप्टेड एंड दे थिंक लाइक ये सब करने से कुछ नहीं होगा. आप भी कल से यहाँ पर हैं, रात में यहीं रुकी? यस। पहले तो ये बताओ कि यहाँ पर रुकने का क्या कारण था? जैसे बाकी लोग इस प्रोटेस्ट में नहीं शामिल हुए, अपने घर से बैठकर लाइक्स कर रहे हैं पोस्ट पर, आप यहाँ पर रात में क्यों रुकी और अभी तक क्यों बैठे हुए हो? मैं अभी तक यहाँ पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मुझे बहुत अफेक्ट की है ये चीज़। कैसे? जो सुसाइड हुआ है ना, वो मुझे बहुत अफेक्ट किया है। ऐसे कैसे कर लिया किसी बच्चे ने? नीट का आप एग्ज़ाम समझते हैं किस लेवल का एग्ज़ाम है? कितनी सीट्स होती हैं, कितनी मेरे देश के अंदर पॉपुलेशन है और कितना सीट्स हैं, कितने लोग तैयारी, वो डॉक्टर बनते भी नहीं है, उससे पहले ही वो कितना पैसा लगा लेते हैं अपने ऊपर, इतनी एफर्ट्स करते हैं वो, और फिर भी इस तरह की चीज़ें अगर होंगी, फेयर चांस उसे नहीं मिलेगा, तो मुझे बहुत अफेक्ट कर रही है चीज़। मेरा फील्ड नहीं है, मेरा पॉलिटिक्स फील्ड नहीं है, न्यूज़ भी मैं पहले नहीं देखती थी, और मैं खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रही हूँ, मुझे नहीं आती सारी चीज़ें समझ में, क्योंकि मेरा फील्ड, मैं बीटेक मैंने किया है, मैं उसका रिजल्ट का मैं वेट कर रही हूँ, ठीक है। और पर ऐसा नहीं कि मेरे घर में लोग वो नहीं कर रहे, मैंने उनको नीट, मेरी कज़न ने निकाला है, तो मैंने उसको पढ़ते हुए देखा है, पूरी अपनी सोशल लाइफ उसने गायब कर दी सिर्फ पढ़ाई के लिए। क्यों? एक तो उसको, डॉक्टर्स को ना भगवान का दूसरा रूप कहते हैं, तो उसको बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, वो एजुकेशन मिनिस्टर होकर बेसिक स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं। अभी आप कुछ जगहों के देखेंगे, हेल्थ मिनिस्टर, उनको कुछ भी नहीं पता है, फिर भी वो हेल्थ मिनिस्टर है। क्यों? मतलब मेरे हिसाब से तो एग्ज़ाम होना चाहिए, अच्छा, एग्ज़ाम होना चाहिए पॉलिटिक्स में, नेता के लिए, बनने के लिए। मुझे तो बस, मैं तो, मेरी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि रीनीट अच्छे से करवा लेना, कोई भी कुछ भी बिल्कुल फेयर चाहिए, बस फेयर तरीके से एग्जाम होना चाहिए। आप भी रात से यहीं पर हैं, अब क्या लग रहा है आज एग्जाम के बाद क्या होगा और आप लोगों का प्रोटेस्ट किस तरीके से आगे कैसे बढ़ेगा? तो रीनीट के बारे में ही एक बात मैं बताना चाहूँगी कि एक एडमिट कार्ड बहुत वायरल हो रहा है, आपने भी अगर देखा हो, न्यूज़ में बहुत वायरल हो रहा है एक एडमिट कार्ड कि महाराष्ट्र का एक बच्चा है और उसका सेंटर अबू धाबी का दिया हुआ है ना। अच्छा, उसको लेकर के अभी कुछ ऐसे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि उस बच्चे ने जो है खुद ही अपना सेंटर सेलेक्ट किया अबू धाबी, उसके बाद में 1-2 बार खुद ही चेक कर लिया। चलो उसने किया हो, कुछ किया हो, लेकिन जो इससे पहले नीट हुआ था उसमें भी ऐसे हुआ था। उससे पहले जो एसएससी वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, दिल्ली में बच्चा रहता है, लक्ष्मान अंडमान में सेंटर जा रहा है, ये चीज़ें भी हुई हैं। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है? इतना सिस्टमिक फेलियर क्यों है एजुकेशन में? क्या कर रहे हैं लोग? मतलब इस तरीके से कैसे हो सकता है? ये तो आप ही तो ये चाह रहे हो कि हम एग्ज़ाम फॉर्म भर दें, फीस दे दें, तैयारी कर लें, और लास्ट मिनट पे जिसका अंडमान में सेंटर पड़ गया वो जाएगा क्या पेपर देने दिल्ली से? 3-4 दिन पहले एडमिट कार्ड पता चल रहा है, ये सब प्रिपरेशन करके वो जाएगा? नहीं जाएगा, वो छोड़ देगा, तो उसकी तो अपॉर्चुनिटी लॉस हो गई। तो ये इस तरह की चीज़ें कैसे हो सकती हैं, आप बताओ? तो इसलिए है प्रोटेस्ट सिर्फ नीट के लिए नहीं है मेरी नज़र में, पूरा जो एजुकेशन सिस्टम के साथ जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, जो दिक्कतें हैं, उन सब के लिए है ये प्रोटेस्ट। अच्छा, जब मैं सोशल मीडिया पर देखती हूँ सीजेपी को, तो जब मैं 22 मिलियन फॉलोअर्स को देखती हूँ, तो ग्राउंड पर लोगों को ये एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि कुछ लोग तो आएंगे, पर अभी जब मैं देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी कम संख्या होती जा रही है धीरे धीरे। जितने लोग पहले थे प्रोटेस्ट में उतने नहीं थे। यहाँ पे आने ही नहीं दे रहे हैं। जंतर मंतर के बाहर भी प्रशासन रोक रहा है युवाओं को आने से, और कई कॉलोनियों में जो जिनके साथ 10,000, 500, 1000 लोग जुड़े हुए हैं, जो मेन व्यक्ति हैं, उसको भी मतलब इस प्रोटेस्ट में आने से रोका जा रहा है प्रशासन के द्वारा। कल शाम के टाइम पे 200-300 लोग बाहर खड़े हुए थे जिनको एंटर नहीं करने दिया।
पहले तो पानी जो प्रोटेस्टर्स के लिए पानी आ रहा था, पानी भी रोक दिया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा, लेकिन फिर वो हमने बहुत रिक्वेस्ट की पुलिस से, तो वो अलाउ कर दिया गया। पानी खाना पहले रोका जा रहा था, लाइटें तक बंद कर दी। हाँ लाइट बंद थी बहुत देर बाद, और अंधेरा हुए हुए 1 घंटे से ऊपर हो गया था, तब जाके लाइट ऑन हुई बहुत रिक्वेस्ट के बाद। ठीक है, तो कोऑपरेशन तो है, और डंडे नहीं बरसाए गए हैं, तो हम तो इसे कोऑपरेशन ही मान रहे हैं अभी। उतने ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, जैसे भैया मुझे बता रहे हैं कि आने नहीं दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है, आने नहीं दिया जा रहा है या फिर थोड़े से आ लोग- नहीं रहे हैं लोग? 6 जून को जो प्रोटेस्ट था उसमें काफ़ी भारी संख्या में लोग थे, और कल भी जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी 3-4 बजे के आसपास काफ़ी भीड़ थी, मतलब ऑलमोस्ट फुल्ली ऑक्यूपाइड था ये स्पेस। उसके बाद धीरे धीरे शाम के वक्त लोग कम हो गए, और रात में तो कम ही लोग रुके थे, और अभी ये दिन की शुरुआत है। प्रोटेस्ट तो बहुत लंबा चलना है ना, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर गए होंगे, शायद वो रिफ्रेश होके खा पी के वापस आ जाएं, है ना। कुछ लोग इधर उधर हमारे साथ ही गए हैं मेट्रो स्टेशन, क्योंकि यहाँ पे टॉयलेट्स भी अच्छे नहीं है, वो मेट्रो स्टेशन के टॉयलेट्स वगैरह यूज़ करने के लिए गए हैं, तो वो भी वापस आएंगे। तो अभी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा भीड़ बढ़ेगी, और लोग हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग हैं यहाँ पे मौजूद। और अगर यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आए, मान लीजिए जैसे 1000 या 2000 की भीड़ रही, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि इतने दिन से प्रोटेस्ट चल ही तो रहा है, कल भी प्रोटेस्ट चला या और भी इससे पहले 8 जगहों पर प्रोटेस्ट किया गया, तो उसका नतीजा तो उन्हें दिख नहीं रहा है कुछ। मतलब अकाउंटेबिलिटी, आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी कोई ली जा रही है क्या इसके अभी लिए? तक जो प्रोटेस्ट हुआ है वो टाइम के हिसाब से हुआ है, 1 बजे शुरू हुआ, 5 बजे खत्म हो गया। अब कल जो प्रोटेस्ट हुआ है वो 5 बजे खत्म नहीं हुआ है ना। अब ये अनंत काल तक एक्सटेंड हो चुका है। जब तक रेजिग्नेशन नहीं मिलेगा, जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी, तब तक ये प्रोटेस्ट अब रुकने वाला नहीं है। आज नीट का एग्ज़ाम भी है। अभी हम लोगों ने देखा कुछ समय पहले तक कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहे जिन्होंने सुसाइड भी किया है। आज 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपीयर होना है एग्ज़ाम में। अभी क्या लग रहा है, जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, उससे उन स्टूडेंट्स को भी हिम्मत मिल रही है क्या? प्रोटेस्ट चल रहा है, उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल हिम्मत मिल रही है, लेकिन नीट सिस्टम तो वही है ना, वही करप्ट सिस्टम, उसी एजुकेशन मिनिस्टर के अंडर में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है ना। तो कुछ भरोसा नहीं है कितना सक्सेसफुल होगा, दोबारा तो नहीं लीक हो जाएगा। और अगर इस बार मान लीजिए सब कुछ सही हुआ, पेपर नहीं लीक होता है, एग्ज़ाम सही से कंडक्ट होता है, सब कुछ दिक्कत नहीं होती है, तब क्या ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा या ख़त्म हो जाएगा? क्यों नहीं कंटिन्यू रहेगा? वो लोग जिन्होंने सुसाइड कर लिया उनकी लिए अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? क्यों नहीं कंटिन्यू रहेगा? मैं एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, जो हमारे देश के नेता हैं वो भी इस देश के भारतवासी है ना, हमारे देश की कंट्री के लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई भी देश का भारतवासी, हमारे देश का जो भारतवासी है, हमारी देश से जो प्यार करता है, वो देश के बारे में कुछ भी गलत सोचेगा। ठीक है, और इस बात से तो अग्री करेंगे ना कि जो यूथ है वो देश का भविष्य है। तो प्लीज़ इस मामले को जल्द से जल्द ख़त्म कर दीजिए, अकाउंटेबिलिटी देना शुरू कर दीजिए, ताकि, क्योंकि हमारा भी देखो टाइम लगता है यहाँ पे, हमें भी पढ़ना होता है, चीज़ें करनी होती है, हमारा टाइम जा रहा है इस चीज़ों में, तो हमारा प्लीज़ टाइम बचाइए आप लोग। हम यहाँ पे सिर्फ अकाउंटेबिलिटी के लिए बैठे हैं। जो गलत आप करोगे उस पर सवाल उठाना हमारा काम है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरी नज़रों में। अगर मुझे धर्म भी समझना है तो उसके लिए भी मुझे गीता पढ़नी पड़ेगी, कुछ भी पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए भी मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। तो मेरा टाइम बचाइए प्लीज़। मेरे को प्रोटेस्ट में आने का मेरे को पूरा कोई वो नहीं है, बट जब नहीं होता तो आना पड़ता है। तो प्लीज़ नेताजी, जो भी नेता हैं, मेरे देश के भारतवासी हो आप लोग, अपने देश के बारे में सोचिए और प्लीज़ अपने यूथ का टाइम बचाइए। वो हमें सड़कों पे ना उतरना पड़े, अपनी जो चीज़ें हैं उसे समझ जाइए और ठीक करिए अपने सिस्टम को प्लीज़। ठीक है ना। देश का सिस्टम बेचा जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। चाहे पुलिस की मजबूरी है, ये लोग भी कोई वो नहीं, ये भी ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये भी लोग अगर डंडे लाठी चलाएंगे ये भी ऑर्डर फॉलो करेंगे और कुछ नहीं होगा। स्टूडेंट परेशान है, ये सब उनको लग रहा है ये सब ऐसे ही है, मतलब उठाए गिरे हैं। ठीक है ना, ये बेचारे बच्चे मतलब नीट का एग्जाम दे रहे हैं, अगेन टू अगेन मतलब फेल हो जा रहा है, उसके बाद मर जा रहे हैं। उनका बच्चा मरे ना, घर में मातम हो उनके, तो समझ में आए उनके, हाँ लाश निकले घर से, नेता के घर से लाश निकलनी चाहिए तो समझ में आएगा, दर्द यहाँ से होगा। अभी आप कहते हैं कि बॉर्डर का सिस्टम खराब है, मैं कहता हूँ हर मिनिस्टर के बच्चे को कंपलसरी कर दिया जाए कि उसके बच्चे को बॉर्डर पे खड़ा होना पड़ेगा ओनली फॉर 6 मंथ। कितना? ओनली फॉर 6 मंथ। सारे बॉर्डर का सिस्टम ठीक हो जाएगा रातों रात। जैसे 2000 रुपये का नोट रातों रात बंद कर दिया ना, और पूरा मतलब वो कर दिया, तो ऐसे रातों रात ये
एजुकेशन का सिस्टम तो रातों रात ठीक कर सकते हैं मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान जी। अच्छा, इस वक्त जब मैं देख रही हूँ तो मुझे कल के मुकाबले, पहले तो मुझे 6 तारीख के मुकाबले 5 तारीख के मुकाबले यहाँ पर भीड़ कम लगी, फिर कल से भी आज यहाँ पर लोग काफ़ी कम है, प्रोटेस्टर्स काफ़ी कम है। तो अगर इसी तरीके से भीड़ कम होती रही तो मेरा ये सवाल है कि फिर आप लोग इस प्रोटेस्ट को आगे किस तरीके से कंटिन्यू करेंगे? अभी जी दीप्ति साहब को अमेरिका से यहाँ तक इंडिया तक आने में सिर्फ पब्लिक ने ही वो किया है, ग्रो किया है। उनको जो अंदर से एक वो आई है ना, मतलब एक क्या कहते हैं ग्रोथ, अंदर से एक मतलब जुनून आया, वो अमेरिका से लेके इंडिया उठा लाया। आप कह रहे हैं ये प्रोटेस्ट वो लग रहा है हल्का लग रहा है, ये प्रोटेस्ट कोई हल्का नहीं है। मैं पूरी रात काम करके आया हूँ, ठीक है, मैं पूरी रात काम करके आया हूँ। मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है, मेरे अंदर एक जुनून में मैं रात से सोच रहा हूँ कि मैं अब आऊँ। मेरे को जाने का, मेरे को आने का मन किया। आपका मैं मन 6 क्यों किया? मेरे भी मतलब आप बच्चे हैं, खुद मेरे छोटे student छोटे हैं बच्चे क्या? हैं, मैं खुद मतलब बहुत प्रोटेस्टों में वो हुआ हूँ, कभी ऐसा नहीं वो हुआ, लेकिन अंदर एक जुनून सा एक अंदर वो आ रहा है। ये जो कर रहे हैं वो हमारे लिए नहीं कर रहे, आने वाली पीढ़ी को सुधारेंगे, आने वाले फ्यूचर को सुधारेंगे। सिर्फ एक एजुकेशन सिस्टम नहीं ठीक होगा, पूरे नेताओं का सिस्टम ठीक होगा इससे। ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये लोगों के अंदर जुनून पैदा कर रहा है, ये लोगों के अंदर एक जुनून पैदा कर रहा है। लोग बच्चे मरे हैं। ये एक बार मैंने क्या बोला आपको कि सॉरी टू से कि उनके घर से एक बार लाश, एक बार मतलब वो निकलना चाहिए, जनाजा निकलना चाहिए, एक बार लाश निकलनी चाहिए, उनके बच्चे मरने चाहिए बॉर्डर पे, एजुकेशन के लिए और किसी भी चीज़ के लिए।